क्या आप जानते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों और परेशानियों के पीछे कौन सी वजह है? आज देख लीजिए, पूरे संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी दुख, किसी न किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को सदैव कोसते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, जबकि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी है। भगवान ने सबसे ज़्यादा दुख केवल मेरे को दिया है। आखिर मेरे साथ परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? इसी भ्रम में हम लोग अपना जीवन ऐसे ही गुजार रहे हैं और रो रहे हैं। हमारे दुखों का सबसे मूल कारण यह है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, दूसरों से आशा रखते हैं। यदि हम दूसरों के भरोसे रहेंगे तो दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट और परेशानी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। सभी के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होती है। ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जिसे कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। बस उसे छिपा कर रखना होगा, उसे अपने तक ही रखना होगा। यदि हम अपने दुख और परेशानी को लोगों को बताएंगे तो वह लोग हमारा मजा लेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे। इसी कहानी के आधार पर आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दुखी रहना छोड़ दोगे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो अपने परिवार में सदैव दुखी रहता था। उसका अपने परिवार से हमेशा झगड़ा होता, लड़ाई झगड़े होते रहते, जिसके कारण उसकी आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। वह अपने परिवार में अपने बच्चों को मारता, अपनी पत्नी को मारता। वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों का मूल कारण अपनी पत्नी को बोलता है। वह कहता है, जब से यह मेरे जीवन में आई है तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़े, कलेश और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमारा जीवन सुखमय होने की बजाय अब कष्टों से भरता जा रहा है। तभी वह किसी मंदिर में जाता है। वहां बैठकर भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? इतना अभागा मुझे क्यों बनाया? मैं जो भी काम करता हूँ, जैसा भी करता हूँ, उसमें मुझे निराशा मिलती है। घर वाले मुझे परेशान करते हैं, मुझसे झगड़ा होता है और जिस वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। किसी काम में मन नहीं लगता। मंदिर के बगल से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने देखा यह व्यक्ति कितना परेशान है, कितना अपनी समस्याओं से रो रहा है। साधु उसके पास गए और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? वह व्यक्ति बोलता है, कोई भी मेरी बात नहीं मानता, सभी अपनी बात रखते हैं और मेरे से बहस करते हैं, जिसके कारण मेरे को क्रोध आ जाता है और यही लड़ाई का कारण बनता है। जबकि मेरे सामने वाला पड़ोसी कितना खुशी है और मेरे बगल वाले गांव के लोग कितने खुशी हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तब गुरु ने कहा, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह लोग सुखी हैं तो तुम जाओ, उनसे पता करके आओ कि आखिर उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। तब वह व्यक्ति साधु के कहे अनुसार उनके घर जाता है और बाहर से देखता है। तब उसे पता लगता है कि उनके घर में तो उससे ज़्यादा परेशानी है, उससे ज़्यादा झगड़े होते हैं। तब वह गुरु के पास आकर गुरु को सारी बात बताता है। तब गुरु कहते हैं, बेटा तुम्हें इससे घबराना नहीं है, तुम्हें परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए। यदि तुम परिवार के साथ मिलकर नहीं रहोगे तो लड़ाई और झगड़े होते रहेंगे। अपने परिवार में लोगों की बातों को सुनो और अपनी बातों को भी रखो। यदि तुम अपने क्रोध में लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे तो इसका हल करने के लिए हमें अपने आप पर काबू पाना होगा, अपने मन पर काबू पाना होगा। इसके बाद वह व्यक्ति गुरु से कहता है, गुरुजी, आखिर इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार का दुख ना हो, परेशानी ना हो, वह सदैव खुश रहता हो? यह कहने के बाद वह चुप हो जाता है। तब साधु कहते हैं, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं
जिन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो तो नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वह अपने आप में मस्त रहते हैं। यह कहने के बाद वह व्यक्ति गुरु से पूछता है, आखिर गुरु जी वह कौन है, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? तब गुरु कहते हैं, वह मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उन्हीं के बताए गए मार्ग पर आज मैं चल रहा हूँ और लोगों को उसी मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहा हूँ। वह गुरु के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। तब गुरु ने कहा, बेटा, यदि तुम्हें अपनी समस्याओं से बचना है तो अपने आप पर काबू पाओ, लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम किसी से उम्मीद रखते हो वह तुम्हें छोड़ जाता है, वह तुम्हें ठुकरा देता है और तुम्हारे मतलब का नहीं होता। तुम सोचते हो कुछ ऐसा होगा पर वह नहीं होता, जिस कारण तुम्हारा मन उतर जाता है और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े क्रोध के कारण ही होते हैं। यदि तुम क्रोध को त्याग दो, लोगों से उम्मीद को त्याग दो और दूसरों के सुख को देखने की बजाय अपने जीवन के सुख में आनंद लो, अपने जीवन में खुश रहो, अपनी परेशानी में खुद को मजबूत रखो और हिम्मत से उस समस्या का सामना करो। यदि तुम कठिन समय का सामना नहीं करोगे, तुम अच्छे समय का आनंद नहीं ले पाओगे, उसका मजा नहीं ले पाओगे। तब वह व्यक्ति साधु द्वारा बताए गए बात को समझ जाता है और उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए तय कर लेता है और अब से वह अपने परिवार के साथ सदैव खुश रहता है, उनसे मिलजुल कर रहता है और अपनी समस्याओं को उनसे बताता और उनकी समस्याओं को हल करता। इस प्रकार उनका जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी के सुख में जलना नहीं चाहिए, क्या पता वह हमसे ज़्यादा परेशान हो, वह हमसे ज़्यादा कष्ट में हो।